हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। और वृश्चिक राशि वालों के लिए जून 2026 यानी कि जून का महीना 2026 का कैसा रहने वाला है उसके रिगार्डिंग रहेगा ये वीडियो। ये रेगुलर मंथली टैरो की जो वीडियोस आती हैं वही हैं, और आप इसको अपनी लगन राशि, चंद्र राशि या फिर वेस्टर्न जोडिएक सन साइन से देखना चाहते हैं, कुछ भी नहीं पता है, नाम राशि से देख सकते हैं। सो ये जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है। जून मंथ की ये आपकी वीडियो रहने वाली है, रीडिंग रहने वाली है। सो आइए देख लेते हैं स्कॉर्पियंस के लिए किस तरह की चीज़ें हैं जून के पिटारे में। यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ नया सीखने का तो है यहाँ पे, कुछ नया इनिशिएटिव लेना, कुछ नया सीखना, मतलब फोकस जो है कुछ नया सीखने पे रहेगा, ठीक है, नया करना, नई चीज़ें करना। 4 ऑफ कप्स है और व्हील है, सन है, और देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। हैंग्ड मैन है और है दी मजिशियन। क्या बात है, आई मीन आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। बहुत बहुत अच्छी मतलब एनर्जीज आई हैं बहुत दिनों के बाद में, तो बहुत ही अच्छी है। क्लेम कर लीजिएगा इसको, क्योंकि यहीं से ही पता चल जाता है कि किस तरह की चीज़ें हैं और किस तरीके से अनफोल्ड होंगी। सो स्कॉर्पियंस के लिए ना यहाँ पे एक जो होता है ना कि फ्यूचर हम बिल्ड करते हैं, फ्यूचर हमारा कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है। तो कुछ ऐसे डिसीजंस ना आपको लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कुछ लर्निंग इस तरह की रहेंगी जून के महीने में, और सीखने पे फोकस रहेगा, ठीक है। क्योंकि दो कार्ड आए हैं पेजेस के, कुछ भी नया होना लाइफ में, करियर में कुछ नया होना, ठीक है, एजुकेशन में कुछ नया होना। बच्चों के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो बच्चों के फ्यूचर के रिगार्डिंग हो सकता है आप उनको हायर एजुकेशन में डालें, ग्रेजुएशन में डालें, और +2 के बाद में, इंटरमीडिएट के बाद में जो एक करियर ऑप्शन चूज़ करना होता है, तो उस तरह का एनर्जी मुझे लग रहा है कि एक अच्छा डिसीजन बच्चों के लिए। अगर आप अपने लिए ही देख रहे हैं तो एक अच्छी जगह पे एडमिशन हो जाना, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना। अगर बच्चे का कंसंट्रेशन किसी वजह से बिगड़ा हुआ था या आपका कंसंट्रेशन किसी वजह से बिगड़ा हुआ था, फोकस नहीं थे अपने काम पे, चाहे वर्क प्लेस है, चाहे आप स्टूडेंट हैं तो आपका काम पढ़ना है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं तो आपका काम घर का काम करना है, फोकस से, कंसंट्रेशन से अगर आप अपना काम नहीं कर पा रहे थे तो जून का जो महीना है वो आपको फोकस्ड करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड करेगा और गोल ओरिएंटेड बनाएगा। मतलब जो चाहा है वो पाके ही रहेंगे, अगेंस्ट ऑल दी ओड्स अचीव करेंगे। अचीवमेंट का एनर्जी है, कुछ भी अचीव करना। ये एग्ज़ाम की सक्सेस हो सकती है, ये वर्क प्लेस पे सक्सेस हो सकती है, कोई टारगेट अचीव करना। और टारगेट कैसा है, बहुत ही टफ है, मतलब तलवार की धार पे चलने जैसा है, और साथ में बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने का एनर्जी भी है कि बहुत सारी चीज़ें लाइक डेली केओस जो है उसको हैंडल करना, डेली जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको हैंडल करना, ठीक है। ये कितनी नाजुक चीज़ें साथ में लेके चल रही है लेकिन कोई भी चीज़ आपस में टकरा नहीं रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना। और स्कॉर्पियंस का तो होता ही है, घर पे भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है एंड फुल ऑन वर्क प्लेस पे भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है। मतलब कुछ लोगों की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आता है, स्कॉर्पियंस होते हैं ढूंढ ढूंढ के कॉन्फ्लिक्ट में जाके घुस जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, बट बहुत अच्छा है। किसी भी तरह का टेम्पटेशन, किसी भी तरह का लालच, किसी भी तरह का शॉर्टकट, और शॉर्टकट के जो गेन्स होते हैं वो वालों में आप उलझते हुए नहीं लग रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया एक फ्यूचर बनाते हुए, मतलब कुछ फाउंडेशन आप रखेंगे यहाँ पे ना। फाउंडेशन रखना, जैसे घर बनता है, घर बनने में 2-3 साल लग जाते हैं बहुत बार, तो उसका फाउंडेशन रखना। एजुकेशन, जैसे कि आप करियर बनाते हैं तो जैसे ही आप स्ट्रीम चूज़ करते हैं और ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो ग्रेजुएशन में भी 4 या 5 साल लगते हैं आज के टाइम पे, लेकिन यहाँ पे आप जो है एक फाउंडेशन उसकी रख देंगे, तो वो नींव की ईंट रखना कहीं ना कहीं। करियर की शुरुआत, करियर में पहली जॉब मिलना, ठीक है। या बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते पढ़ते ही इंटर्नशिप में चले जाते हैं, वहाँ पे वो पैसा भी कमाते हैं। तो पहले पहले एक्सपीरियंसेस, पहले पहले जो टाइनी स्टेप्स होते हैं, बेबी स्टेप्स किसी भी चीज़ में, हो सकता है आप कोई ऐप सीखें, हो सकता है आप कोई लैंग्वेज सीखें इस टाइम पे, हो सकता है आप कोई ऐसा स्किल सीखें जिसकी कि आपके काम में ज़रूरत है, और जिसको करने के बाद में आप बिल्कुल इनविंसिबल हो जाएं, यानी कि कंपनी और बॉस कभी सोच भी ना सके आपको ले ऑफ करने के बारे में। इस तरह की चीज़ें हैं, अपने आप को ना बहुत ही हुनरमंद बना रहे हैं आप, और वर्कआउट भी करेंगे आप, अपनी बॉडी का भी ध्यान रखेंगे। हेल्थ भी अगर ख़राब है तो हेल्थ इस टाइम पे आपकी इंप्रूव होगी। बहुत ही अच्छी एनर्जीज है, हेल्दी फील करेंगे, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी, आपके आसपास का माहौल भी
अच्छा होगा। बहुत टाइम के बाद स्कॉर्पियंस के आसपास का जो माहौल है वो अच्छा होने वाला है। और हेल्थ के इम्प्रूवमेंट को हम यहाँ से भी देखते हैं। और कुछ लोग आप में से ऐसे हैं गाइस जो मतलब ना एक बिल्कुल ही नए सिरे से अपनी लाइफ को शुरू करेंगे। जीरो से लाइफ को शुरू करना, देखो यहाँ पे 1 एंड 0 10 बनता है, यानी कि एक कार्मिक साइकिल आपका बिल्कुल खत्म होएगा। ग्रेसफुली आप उसमें से निकलेंगे, टोटल सरेंडर के थ्रू उसमें से निकलेंगे। हो सकता है ये कोई हेल्थ का इशू हो, ठीक है, और आपने बिल्कुल हिम्मत हार दी हो सकता है घर में कोई बीमार हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना हेल्थ के इश्यूज, बीमारी, इस तरह की चीज़ें हैं, और आपने बिल्कुल हिम्मत हार दी हो। लेकिन डिवाइन ग्रेस से अब चीज़ें जून में ठीक होंगी। और जब आप इस वीडियो को देखेंगे बहुत लोगों को तो फ़र्क भी महसूस होना शुरू हो जाएगा। जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो फ़र्क को जल्दी महसूस करते हैं, कुछ लोगों को जून के अंदर ही जाके फ़र्क महसूस होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि घर में कोई बीमार है तो उसकी तबीयत भी यहाँ पे ठीक होगी। भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू होगा। चीज़ें जो स्टक है ना वो भाग्य से सरकेंगी अब। और आपको लग रहा है कि मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं किसी रिलेशनशिप से, यहाँ पे रिलेशनशिप का भी इशू है। और एक चीज़ ये भी है कि इस टाइम पे ना हाल फिलहाल जब ये वीडियो मैं बना रही हूँ और आप देख लेंगे इसको 2-4 दिन के अंदर ही अंदर, मतलब ना पुरानी चीज़ें रह रह के नीचे से पुरानी 10-10 20-20 साल पुरानी चीज़ें याद आ जाएंगी आपको। हो सकता है आपके जो एक्सेस हैं, ठीक है, जो पुराना प्यार है आपका, आपकी लाइफ में लौट के आने की कोशिश करें, या आप उनसे कहीं पे मिल जाएं, आप सोशल मीडिया पे उनको ढूंढ लें या वो आपको ढूंढ लें, या ऑल ऑफ अ सडन वो आपके सामने आ जाएं। तो कुछ कहना बाकी है, कुछ सुनना बाकी है उनके साथ में, कुछ क्लोजर आपके मुझे लगता है अभी नहीं हुए हैं। क्लोजर मिलेगा। बहुत बार किसी को देख के एक बार क्लोजर मिल जाता है कि ठीक है ये अपनी लाइफ में खुश है, अब मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। मूविंग ऑन का एनर्जी है ये। देखो बड़ी मुश्किल से चल पा रही है लेकिन एक एक कदम लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी भी नेगेटिव फील कर रही है, तो नेगेटिविटी रह रह के, पीछे की नेगेटिविटी, इनर चाइल्ड इश्यूज़ और बचपन के कुछ इश्यूज़ हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, बचपन में किसी ने कुछ कहा था, कोई पार्शियलिटी हुई थी, किसी ने नीचा दिखाया था, इस तरह की चीज़ें जो बहुत पहले बीत गई हैं, कोई ब्रेकअप हुआ था, पहला ब्रेकअप, वो सारी चीज़ें इस टाइम पे आपको याद आ सकती हैं। वो याद इसीलिए आ रही हैं कि वो सरफेस पे आके ना अब आपको छोड़ना चाहती हैं, हील होना चाहती हैं। और जिन लोगों के लिए ना अपने अपने आप को ड्रेन किया है, अब आपको समझ में आएगा कि एक लिमिट आती है, इंसान खुद ही सीखता है, ठीक है। आप जितना मर्जी पढ़ लें, जितना मर्जी कोई आपको समझा ले, आप खुद ही सीखते हैं। और जब ये हालत आती है ना इंसान की कि उसके पास कुछ भी नहीं बचता देने के लिए, ड्रेन हो जाता है, बिल्कुल हो सकता है किसी के पीछे आपने अपने रिसोर्सेज बिल्कुल ख़त्म कर लिए हों, किसी के पीछे आपने पैसा पानी की तरह बहाया हो और वो इंसान आपको छोड़ के चला गया, ठीक है। किसी के पीछे आपने दिन रात जो है टाइम और अपना एनर्जी दिया है उसको, लेकिन उसका हो सकता है कुछ अच्छा हो गया हो और आप पीछे रह गए हो। पीछे रहने का एनर्जी है यहाँ पे। जिसके साथ में आप थे, जिसके ऊपर आप खर्चा कर रहे थे, पैसा खर्च कर रहे थे, चाहे टाइम खर्च कर रहे थे, एनर्जी खर्च कर रहे थे, जिसके बारे में आप दिन रात सोच रहे थे, ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ गया और आप पीछे रह गए हैं। एंड फाइनली आप भी इस टर्म पे आ गए हैं कि मुझे भी अब आगे ही बढ़ना है। तो आगे बढ़ने का एनर्जी है और फ्यूचर में कुछ बड़ा जिस चीज़ से होगा उसकी फाउंडेशन ले करने का टाइम है। बहुत ही बढ़िया है। और इवन कि यहाँ पे कुछ इस तरह के मिरेकल्स होंगे कुछ लोगों के साथ में कि जो बिल्कुल भूल ही गए हैं कि हम उठ के खड़े हो सकते हैं, जो इस तरह से धरातल पे आ गए हैं वो भी उठ के खड़े होंगे और बहुत अच्छे से कॉम्पीट करेंगे सामने वाले को। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है, कंपटीशन की तैयारी है, एग्ज़ाम्स आपने दिए हुए हैं, इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे ये इंटरव्यू हो चुके हैं चाहे होने बाकी हैं, चाहे ये एग्ज़ाम्स हो चुके हैं चाहे होने बाकी हैं, रिजल्ट बाकी है, अच्छा रहेगा रिजल्ट। आप अपने लिए भी देख रहे हैं, बहुत लोग यहाँ पे अपने बच्चों के लिए भी देख रहे हैं, तो बच्चों के लिए अच्छा है। यहाँ पे बच्चे का सुख भी मिल सकता है बहुत सारे लोगों को, यानी कि उनको पहले बच्चे का आशीर्वाद मिल सकता है। जून में उनको गुड न्यूज़ मिल सकती है इस तरह की, या फैमिली में कोई बच्चा आ सकता है, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में। यहाँ पे हेल्थ जो है, हेल्थ का जो इशू है, उस हेल्थ के इशू को ये भी ठीक करना बता रहा है कि हेल्थ का इशू ठीक होगा। यहाँ पे आप अगर अपने लिए देख रहे हैं तो ये इमोशनल हेल्थ ज़्यादा है, और परिवार में किसी के लिए देख रहे हैं तो फिजिकल हेल्थ ज़्यादा है। तो सन जो होते हैं इम्यूनिटी के कारक होते हैं। और मुझे लग रहा है स्कॉर्पियंस आप लोग ना जो ज़्यादा देख रहे हैं ना मेरे को, वो मतलब मून साइन से देख रहे हैं, क्योंकि मून साइन में जब भी चंद्रमा 8 नंबर स्कॉर्पियन में होते हैं तो इस तरह के इश्यूज बहुत होते हैं कि इम्यूनिटी वीक होती है, बीमार बहुत ज़्यादा रहते हैं, हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहती है स्कॉर्पियंस की इन जनरल। अगर चंद्रमा खासकर है, इमोशनल हेल्थ की तो बैंड ही बजी होती है। तो उसमें भी आपको फॉर टाइमिंग जून के मंथ में तो इम्यूनिटी बनेगी, आपका मन करेगा आप कुछ करें, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए कुछ स्किल भी सीख सकते हैं यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया है।
गवर्नमेंट जॉब के लिए ये कार्ड देखा जाता है, बेबी बॉय के लिए कार्ड देखा जाता है, और कुल दीपक योग बनता है इस कार्ड से। यानी कि आप या तो खुद अपने करियर में, अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करेंगे जो आज से पहले आपकी फैमिली में किसी ने ना कुछ किया हो, कुछ ऐसे काम की आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में सब डॉक्टर हैं, हो सकता है आप इंजीनियर बनने की तरफ को चलें, हो सकता है आपके घर में सब इंजीनियर हैं या बिजनेस का काम करते हैं तो आप डॉक्टर बने। मतलब लीग से हटके, अपनी फैमिली से हटके, लीनियज से हटके कुछ करना, ताकि आपके नाम से फैमिली को जाना जाए। ये आपका बच्चा भी कर सकता है, और आपको या बच्चों को अगर कॉन्सेंट्रेशन के, फोकस के इश्यूज थे अब तक, तो वो भी ठीक होंगे। और यहाँ पे दी हैंगमैन है, दिस इज द सिचुएशन, दिस इज योर एनर्जी, और मोस्टली इसी एनर्जी में रहते हैं आप, जैसे कि किसी ने उल्टा लटका दिया हो। सो ये जो कार्ड है ना, देखने में जितना अजीब लगता है कि हाँ बहुत बुरी हालत है, उससे अच्छा मैं इसको बोलती हूँ कि सरेंडर, कि ठीक है चीज़ें ख़राब हैं अभी पूरी दुनिया में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, चीज़ें सभी के लिए ख़राब हैं, और चीज़ें बिल्कुल ही हम इनसिक्योर से बड़े जोन पे आ गए हैं। कब कितनी महंगाई बढ़ जाएगी, कब कौन सी किसकी जॉब छूट जाएगी, कब क्या हो जाएगा, कौन सा हादसा हो जाएगा, किस देश में हम बैठे हैं, कहाँ पे युद्ध छिड़ जाएगा, नोबडी नोज। तो यहाँ पे जो है ना, ग्रेसफुली इन चीज़ों से निकलना, जो भी आपका केओस है, ये देखो ना, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक पॉइज्ड है, एक ग्रेसफुलनेस है, यहाँ पे ग्रेस है इसके चेहरे पे, कि जितनी मर्जी मुश्किल परिस्थिति है लेकिन बड़े ग्रेसफुली इसमें से निकल रही है। यही यहाँ पे है कि परिस्थिति बहुत ख़राब है लेकिन ग्रेसफुली उसमें से निकल रहे हैं। हो सकता है ऑफिस में आपके बहुत पॉलिटिक्स होता हो, तो ठीक है, हो सकता है घर में आपके बड़ा पॉलिटिक्स होता हो, और जो स्कॉर्पियंस होते हैं उनको अपनी मदर के साथ, मदर लाइक फिगर के साथ फेमिनिन इश्यूज होते हैं। मतलब इनका फेमिनिन वुंडेड होता है, इनको मदर का प्यार, मदर की देखभाल ऐसे नहीं मिली होती। बहुत बार मदर एब्सेंट हो सकती है, इमोशनली एब्सेंट हो सकती है, मदर का अर्ली डिमाइज हो सकता है, मदर से किसी तरीके से पार्शियलिटी फील कर सकते हैं, मदर के साथ इश्यूज होते हैं, तो वुंडेड फेमिनिन लेके चलते हैं, इसीलिए हीलिंग इतना रिक्वायर्ड होता है इन लोगों को। तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो भाग्य से रुकी हुई चीज़ें हैं ना, यहाँ पे भाग्य का साथ आपको मिलेगा। जैसे कि आपको था कि मेरा भाग्य मेरे से रूठ गया है, चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी कि सौभाग्य का चक्र आपके लिए घूम रहा है। और ये जून ही नहीं, बाई चांस मैं जून की वीडियो बना रही हूँ, ये अभी 4-5 महीने अच्छा ही रहने वाला है, और मान के चलें तो ये पूरे दिसंबर तक एक अच्छा ही टाइम है। दिसंबर के बाद में चैलेंजेस आएंगे, उसके बाद में हम तब बात करेंगे, बट ये बहुत अच्छा है। रिकवरी है यहाँ पे हेल्थ की, वेल्थ की, जो पैसा दिया है कहीं फंसा हुआ है, रुका हुआ है, उसकी रिकवरी हो पाएगी, और हेल्थ की रिकवरी हो पाएगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप में आपको थोड़ी सी राहत मिलने वाली है यहाँ पे। कौन सा रिलेशनशिप? फादर के साथ, फोर फादर्स के साथ में अगर कोई इश्यूज हैं आपके, बॉस के साथ में, टीचर के साथ में, गुरु, ठीक है, जो लिटरली आपके टीचर्स हैं, स्टूडेंट जो हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है इस टाइम पे तो वो सोल्व हो जाएगी। हायर एजुकेशन में अगर आप हैं, जाना चाहते हैं, बाहर से पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, घर से दूर रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल होगा। रिलोकेशन, चेंज ऑफ प्लेस, चाहे ये चेंज ऑफ प्लेस शादी के थ्रू हो जाए आपका, चाहे ये आपका जॉब के थ्रू हो जाए, पढ़ाई के थ्रू हो जाए, ट्रांसफ़र के थ्रू हो जाए, चाहे आप ट्रैवल काफ़ी करें। यहाँ पे आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल काफ़ी रहेगा। हो सकता है आप जिस हॉस्टल में रहें वो बहुत दूर हो, आपको ट्रैवल कर करके आना और जाना पड़े। हो सकता है आपका जॉब काफ़ी दूर हो, आपका रोज जो है अप डाउन काफ़ी हो जाए, या आप दूर जाएं, तो इस तरह का तो है यहाँ पे। टीचर अगर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इस टाइम पे सपोर्ट करेंगे। बॉस किसी वजह से सपोर्ट नहीं कर रहा था, बॉस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट थे डेली रूटीन में, वो ठीक होंगे। फादर के साथ भी ईगो क्लैशेस ठीक होंगे इस टाइम पे। टीचर, गुरु अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहे थे, गलत दिशा में आपको भेज रहे थे, तो वो भी ठीक होगा। और यहाँ पे आप कोई एक लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल, यानी कि एक रिलीजियस ट्रैवल भी ज़रूर करेंगे। ये बहुत अच्छा भी रहने वाला है, और ये आपके लिए होने भी वाला है, ये पक्का है कि ये होके रहेगा। और यहाँ पे है वन एंड ओनली मैजिशियन, और जो 8 नंबर आपकी राशि का नंबर होता है वो ही इन्फिनिटी का सिंबल होता है, अगर हम उसको ऐसे लिटा दें तो। इन्फिनिट विजडम, इन्फिनिट रिसोर्सेज, इन्फिनिट इन्फॉर्मेशन और इन्फिनिट स्किल आप सीखेंगे, मतलब सीखते ही जाएंगे, सीखने का एनर्जी है इस टाइम पे। हो सकता है कि आप कुछ एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट का कोई नॉलेज, इस तरह की हिडन नॉलेज, या कोई हिडन, जिसको सिद्धियां बोलते हैं, कुछ लोग सिद्धियां भी हासिल कर सकते हैं, वही करेंगे ऑफ कोर्स जो 10-20 साल से इस चीज़ में काम कर रहे हैं। कोई मंत्र की साधना आप करें, तंत्र की साधना में भी जाने का आपका बहुत मन कर सकता है इस टाइम पे, लेकिन गुरु की हेल्प से जाइएगा। और तंत्र की साधना जो लोग कर रहे हैं वो इस टाइम पे ये भी देखेंगे कि गुरु जो है उनका गलत है, और उनको सही गुरु की तलाश है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कुछ लोग हैं जो गुरु ढूंढ रहे हैं और किसी भी वजह से गुरु नहीं मिल रहा है, तो भगवान जो शिव है ना, वो गुरुओं के भी गुरु हैं, उनको गुरु मान लीजिए।
मैं बहुत भटकी हूँ, मैंने बहुत जगह पे जाके जो है ढूंढा है गुरु को, लेकिन आज के टाइम पे कलयुग में एक अच्छा गुरु ढूंढना ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कम से कम 20-25 साल में भटकी हूँ, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, और मैं बहुत जल्दी चीज़ों को देख लेती हूँ, समझ लेती हूँ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आखिर में जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो मैंने भगवान भोले शंकर को ही अपना गुरु माना है। तो मुझे लगा कि मैं ये बात आपसे शेयर करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप भी भटक रहे हैं इस मामले में और आपको राहत नहीं मिल रही है, और गुरु की आपको एक अदद गुरु की बहुत ज़्यादा तलाश है। तो आप भगवान भोले शंकर को अपना गुरु मान सकते हैं, या इसके अलावा आपको जिसमें भी श्रद्धा है, ठीक है, जो भी आपके डीटी हैं, अगर आप इंटरफेथ से बिलोंग करते हैं तो आपके जो भी डीटी हैं जिसमें आपका विश्वास है वो ही आपके गुरु हैं। टेंशन मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। फालतू के गुरु घंटालों के चक्कर में आने से अच्छा है कि जो डीटी अवेलेबल हैं, हमें हमेशा हमारा साथ देते हैं, उन्हीं में हम विश्वास रखें तो बहुत ही अच्छा है। और कुछ डिकोड करेंगे आप, कुछ ढूंढेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर आप हैं तो बहुत अच्छा है। टीचिंग, काउंसलिंग, एडवाइजरी में अगर है किसी तरीके से तो बहुत अच्छा है। और अगर आप सर्जन हैं, ठीक है, सर्जरी का कोई काम, सर्जरी का कोई इंस्ट्रूमेंट भी बनाते हैं तो भी, और इंश्योरेंस का काम देखते हैं, और आप लॉयर हैं, ठीक है, LIC का काम देखते हैं, इस तरह के अगर प्रोफेशंस हैं, एस्ट्रोलॉजी, ओकल्ट का काम देखते हैं, तो ये प्रोफेशन में आप बहुत ज़्यादा बूम करने वाले हैं। सोशल मीडिया का काम देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ नया करना, लीक से हटके करना, जिससे आपका फ्यूचर बने। और इवन कि यहाँ पे ना आपको पैसा जो आएगा, जो पैसा आने वाला है वो आपको स्पेक्यूलेशन से भी आएगा। कुछ लोगों को स्पेक्यूलेशन से आएगा और कुछ लोगों को यहाँ पे ना अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग से आएगा, यानी कि इनहेरिटेंस से पैसा मिलना, पैतृक संपत्ति से ग्रो करना, ठीक है, उस तरह की चीज़ें भी आप लोगों के लिए होने वाली हैं, ठीक है। और देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं, और ये बहुत स्लिपरी हैं। कमिटमेंट है यहाँ पे, एक्सप्लोरेशन है, कम्युनिकेट है यहाँ पे, और यहाँ पे है स्पेस। यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे आप। मैंने बोला है आप ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं। आप हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में हो, ट्रांसपोर्टेशन के काम में हो, ट्रैवलिंग का आपका काम हो, तो ट्रैवलिंग कीजिएगा इस टाइम पे। टाइम भी आपको ट्रैवल कराएगा, और दोस्तों के साथ में, और एक सोलो ट्रिप्स होते हैं। मुझे लग रहा है कि आप सोलो ट्रिप पे जाएंगे यहाँ पे। उससे पता है क्या होता है, जब भी आप घूमते हैं, फिरते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आपका ईगो क्रश करता है, क्योंकि आपको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो अपने घर में मिलती हैं। आप अनकंफर्टेबल होते हैं। तो एक्सप्लोर करने का मतलब यही होता है कि आप अनकंफर्टेबल हों, आपको लैंग्वेज नहीं आ रही है सामने वाले की, आपको फूड में जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, आपको अपने आराम में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। सुविधाएं जो मर्जी कर लीजिए, चाहे आप 5 स्टार में भी रह लीजिए, फ्लाइट से भी चले जाइए, वो सुविधाएं और वो कंफर्ट नहीं हो सकता जो आपके घर में होता है। तो उसलिए जो है ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल करने से आपका भाग्य खुलेगा। यहाँ पे आप ना ट्रैवल करके कहीं दूर जाके ना किसी रिलीजियस जगह पे, या तो आपकी कोई मन्नत पूरी हो चुकी है, आप उसके लिए जा रहे हैं, आप कुछ मन्नत मांगने जा रहे हैं, बट एक रिलीजियस ट्रैवल बहुत यहाँ पे मुझे आपके कार्ड्स में लग रहा है। कमिटमेंट है यहाँ पे, तो किसी के भी साथ कमिटमेंट जो करते हैं ना, अब यहाँ पे कमिटमेंट ऐसा नहीं है कि आप कमिटमेंट करें और निभाएं, आप कमिटेड रहते हैं, निभाते हैं, वो सब कुछ ठीक है। आप करते हैं ओवर कमिटमेंट। सामने वाला आपसे मदद मांग भी नहीं रहा है, आप जाके उसमें जो है जिसको बोलते हैं दूसरे के फटे में टांग अड़ाना, ठीक है, दूसरे के केओस को अपने सिर ले लेना, जबकि अपनी लाइफ अपने आप में केओटिक बहुत ज़्यादा है। ओवर कमिट कर देते हैं, बहुत जल्दी कमिट कर देते हैं और ओवर कमिट कर देते हैं। तो रिव्यू करें कि आप किससे कमिटमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इसमें आपका क्या फ़ायदा है। अपना फ़ायदा देखना शुरू करें, ठीक है। तो अपनी कमिटमेंट को एक बार रिव्यू करने का टाइम है यहाँ पे। ये कमिटमेंट चाहे आप जॉब में अपने बॉस से कर रहे हैं, अपने कोलीग से कर रहे हैं, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से कर रहे हैं, दोस्तों से कर रहे हैं, जो भी कमिटमेंट है सोच समझ के करें और अपने दायरे में रह के कमिटमेंट करें। कम्युनिकेशन है यहाँ पे, तो थोड़ा सा किसी एक रिलेशनशिप में, जो मैंने बोला आपके एक्सेस वापस आ सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, या हो सकता है आप उनको जो है कोशिश करें उनसे बात करने की। कोई क्लोजर आपको लेना है, कोई माफ़ी मांगनी है, उनको माफ़ करना है, कोई दिल की बात कहनी है, अधूरी चीज़ें, कोई अधूरा वादा है आपका, अधूरी बात है, वो पूरी करने का टाइम है। तो यहाँ पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी इस टाइम पीरियड में उभर के सामने आते हैं, उनसे बात करें। कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में नहीं हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, फिजिकल वर्ल्ड छोड़ चुके हैं, या फिजिकल वर्ल्ड में हैं लेकिन आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है, आपको उनसे कुछ कहना है, तो उनके नाम एक लेटर लिखें, और मोस्टली ये नेगेटिव ही होगा तो ब्लैक पेन से लिखें और जला दें, बस आप रिलीज़ हो जाएंगे। हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी मदर को कुछ कहना है और उनका कैलिबर नहीं है कुछ चीज़ें समझने का, या फादर को कुछ कहना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी आपके रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, उनको आप कुछ कहना चाहते हैं, आपको पता है वो नहीं समझेंगे, उनका कैलिबर नहीं है,
तो लिखें उनको ब्लैक पेन से एक चिट्ठी लिखें और जला के फाड़ के फेंक दें, ठीक है। आप उसमें से रिलीज होंगे, आपके लिए एक स्पेस बनेगा, स्पेस बनाना है यहाँ पे, अपने लिए स्पेस बनाना है। ये अकेली बैठी है, इसने अपना एक स्पेस क्रिएट किया है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइम, अब स्पेस तो हम ये भी कह सकते थे ना कि रिलेशनशिप में स्पेस दीजिए, लेकिन नहीं, वैसा नहीं है। अभी यहाँ पे एनर्जी ये है कि अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को रिजुविनेट करना है। जून इज़ द टाइम कि अपने आप को निखारना है, चाहे वो कोई लैंग्वेज सीखना है, चाहे वो कोई स्किल सीखना है, चाहे अपने आप पे काम करना है, चाहे मंत्रों की चैंटिंग करनी है, ठीक है, चाहे अपने पुश्तैनी जो जगह है, घर है, मकान है, गांव है, उसको विजिट करके आना है, बट कुछ ना कुछ अपने लिए करना है। ट्रिप भी मैंने बोला कि ट्रिप भी, सोलो ट्रिप दिख रहा है मेरे को कि सोलो ट्रिप पे जाएंगे आप लोग। सो यहाँ पे और चीज़ें देख लेते हैं। पब्लिक इमेज है आपकी, ठीक है, जो कि ख़राब होती है इन जनरल। स्कॉर्पियंस के बारे में किसी से भी पूछ लीजिए, आंख बंद करके हर कोई बोलेगा कि इनसे सावधान रहो। जैसे कि बिच्छू जो है ना, सिंबल है ना इनका, तो इनको सबको लगता है कि ये तो बिच्छू ही हैं, डंक मार जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सिंबल का अलग अलग मीनिंग होता है। तो यहाँ पे पब्लिक इमेज है, वरीड अबाउट अपीयरेंसेस, कैन नॉट रिलैक्स एंड कंसीटेड, और ये भी रहता है। पब्लिक इमेज को लेके आप लोग इतने ऑब्सेस्ड होते हैं, इसीलिए ओवर कमिट कर देते हैं। इसलिए मैंने बोला ओवर कमिट नहीं करना, यहीं से पब्लिक इमेज खराब होता है, जबकि आप उसे सही करना चाहते हैं। और लिटरली रियल सेंस में, और जिसको बोलते हैं कि ऑनेस्टली, अगर कोई लोग ऑनेस्ट होते हैं और ऑनेस्टली अगर किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो वो स्कॉर्पियंस होते हैं। लेकिन तो भी इतना बुरा इमेज बना हुआ है क्योंकि टू क्विक, टू अर्ली एंड टू मच ऑफर करते हैं। ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे जिस पब्लिक इमेज को आप सुधारना चाहते हैं ना, वो सुधरेगी अपने आप में। आप नेचुरल रहिए, ऑथेंटिक रहिए, कोई हेल्प मांगता है तो कर दीजिए, और अपने कंफर्ट जोन में रह के हेल्प कीजिए। अपने आप को अनकंफर्टेबल करके हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। तो चिंता मत कीजिए, अगर ऑथेंटिक रहेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी, पब्लिक इमेज आपकी अच्छी रहेगी, और आप जो है उसको लेके ओवर कमिट नहीं करेंगे। और यहाँ पे है डेविलिश, यहाँ पे ट्रबल फॉलोज देम अराउंड टेम्पटिंग एडिक्टिव चार्म। यस, मैंने जो बोला था कि जो एक्सेस है ना, वो आपकी लाइफ में दोबारा आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके साथ में कुछ कर्मा अभी शेष है, बाकी है। और कोई भी चीज़ें ख़त्म होना चाहती हैं, कोई भी चैप्टर अगर आप चाहते हैं कि पुराना बंद करें, नया खोलें, तो पुराने को बंद करना पड़ेगा। पुराने को बंद करने के लिए उन चीज़ों को डील करना पड़ेगा जो वहाँ पे शेष हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फेलो है आपकी लाइफ में, जो आना चाहता है पुराना प्यार, ये बेसिकली डेविलिश है, ये बेसिकली एक टेकर है, सेल्फिश फेलो है। और ये थोड़े सुंदर हो सकते हैं, मनमोहक हो सकते हैं, सेंसुअस हो सकते हैं, जो अपनी अदाओं से, अपने चार्म से दूसरे को जो है एडिक्टेड कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। एडिक्टिव चार्म है इनके अंदर। और हमेशा आप देखिएगा, हमेशा एंड हमेशा जो भी लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, साइकोपैथ्स होते हैं, वो बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि कुछ तो है उनके पास में। जो शिकार है वो उनके जाल में फंसेगा, तो इस के जाल में नहीं फंसना है। ये एक शिकारी है, ये शिकार करना जानते हैं। तो यहाँ पे ना यूनिवर्स आपको टेस्ट भी करेगा जून में एक बार, इन लोगों को आपकी लाइफ में भेज के, कि आप क्या अभी भी उतने ही बेवकूफ़ हैं जितने हुआ करते थे। अगर हैं तो फिर वही कार्मिक साइकिल जो ख़त्म किया है अभी अभी, वो फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स के पास बहुत टाइम है, ठीक है। वो आपको थका देता है, आपको हरा देता है, आपको तोड़ देता है। डेडली कॉम्बो है यहाँ पे, डेंजरस वेन टुगेदर, ट्रिगरिंग, एक्सप्लोजिव। इस इंसान के साथ ना आपको बहुत केमिस्ट्री फील होती है, इस इंसान के साथ आपको हाइज फील होते हैं, और इस इंसान के साथ में आपको ना एक होता है ना जुनून फील होता है, पैशन फील होता है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने गिनवाई हैं शॉर्ट लिव्ड होती हैं, ठीक है। तो इनके पीछे मत जाइएगा, एक बहुत डेडली कॉम्बो है। और हो सकता है बड़ी किसी गलत राह पे जाके आपको फंसा दें, ठीक है, आपको फ्रेम कर दें, आपके ऊपर झूठे चार्जेस लगा दें या लगवा दें। वर्क प्लेस पे किसी लेडी से किसी तरह का, इस तरह का ना चार्जेस लग जाना, उस तरह का मुझे एनर्जी आ रहा है। और तो दूर रहिएगा, अपने मतलब से मतलब रखिएगा, अपने काम से काम रखिएगा। नेगेटिविटी है, लाइक अ डार्क क्लाउड अबव, यू आर डिप्रेस्ड, एक्सट्रीम मूड है। वो यहीं से आ गया था इस वाले कार्ड से ना, कहाँ गया मेरा कार्ड, ये वाले से, वो इस वाले से आ गया था। लेकिन उसके बावजूद देखो, ये भी मूव ऑन कर रहा है, ये भी मूव ऑन कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, रुकना नहीं है, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम पीरियड, खासकर जब आप इस वीडियो को देखेंगे ना तभी होगा। जून आते आते चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। अपने आप से कुछ भी ओवरडू करने का कोशिश ना करें, ओवरडू नहीं करना है। नेचुरली जो आता है ठीक है, नहीं आता है इट्स ओके। यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ी सी और चीज़ें हम लेंगे।
कि किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह की सावधानियां हैं जो रखनी चाहिए। बहुत बार यहाँ से ब्लेसिंग्स भी आती हैं, आपके लिए तो ब्लेसिंग्स ही आई हैं, ड्रीम है यहाँ पे। तो मैंने बोला था ना, कोई सपना है आपका, कोई विज़न है जिसकी फाउंडेशन रखी जाएगी। तो हो सकता है यहाँ पे आपकी शादी के लिए प्रपोजल आए जून के महीने में। आप करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन प्रपोजल्स आएंगे। हो सकता है लव लाइफ में कोई आपको प्रपोज करे, लेकिन वो तभी होगा जब आप इसको ना बोलेंगे, इसको अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे, ठीक है। और कोई ड्रीम हाउस लेना, कोई ड्रीम जॉब लगना, प्रमोशन होना, कोई भी बड़ा सपना आपका पूरा होने वाला है। मोस्टली ये लव लाइफ में है, मोस्टली ये सेफ्टी सिक्योरिटी की जोन में है। और जो लोग मैरिड हैं, अगर उनके भी किसी तरह के रिश्तों में मनमुटाव आया हुआ है तो वो भी इस टाइम पे ठीक होगा। और यहाँ पे फ्लावरिंग है, तो यहाँ पे एक बेबी का सुख आना, बच्चे का सुख आना, बच्चे से सुख आना, वो चीज़ें भी हैं। और जितनी भी तरह की लक्ष्मी होती है, अष्ट लक्ष्मियाँ, ठीक है, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी और ये वैभव लक्ष्मी, ठीक है, और पुत्र लक्ष्मी, वो सब सारा आशीर्वाद है आपको। पुत्र के मिलने का आशीर्वाद यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, बच्चे का सुख है, यहाँ से मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी, फ्लावरिंग होगी, घर खरीद लेना, गाड़ी खरीद लेना, बैंक बैलेंस बढ़ना, इंक्रीमेंट लगना, ठीक है, जॉब लगना। बेसिकली जॉब लगने से भी सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत अच्छा। शादियाँ हो सकती है अगैन बहुत लोगों की, क्योंकि ये गृह लक्ष्मी भी है, तो बहुत अच्छा है। और किसी लेडी के आशीर्वाद से या लेडी की ब्लेसिंग से, लेडी की गाइडेंस से आप आगे बढ़ेंगे। और कोई लेडी ही हो सकती है जो आपको ऊपर पहुंचाए, और कोई लेडी ही हो सकती है जो आपको नीचे गिराए। यहाँ पे दो लेडीज़ हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है, अपनी इंट्यूशन से पता लगाना है कि कौन कैसा है। और जो बहुत परफेक्ट, बहुत सुंदर, जिनके अंदर कोई कभी आप नहीं देख पाते हैं, वो ही जो है ना विषैले होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। जो होता है ना कि जहाँ बहुत मीठा होता है वहीं पे कीड़े पड़ते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो अगर कोई इंसान आपको, लड़का या लड़की कोई भी कभी भी मिले, वर्क प्लेस में मिले, वैसे मिले कि उसमें कोई कमी ही नहीं है, बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से सब कुछ है, बात करता है, स्मूथ टॉकर है, तो हमेशा हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा के रखिए कि नो, दिस इज़ नॉट दैट वन जो हमें चाहिए लाइफ में। करेज है, किसी एक फील्ड में ना करेज दिखाने का आपको मौका मिलेगा। कोई इस तरह का टारगेट आपको मिल सकता है और टाइम से पहले आप उसे पूरा करेंगे। कोई ऐसी टफ सिचुएशन मिल सकती है और आप उससे बड़े इजीली एग्जिट करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी एक फील्ड में आपको लाइफ में करेज दिखाने का मौका मिलेगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल में से गुजर रहे हों, आपके आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या इस तरह की चीज़ें, सुपर नेचुरल चीज़ें होती हों, या आपको डिस्टर्ब किया जा रहा हो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, साइकिक अटैक्स आपके ऊपर होते हों, तो वहाँ पे भी आप अपने करेज से उसमें से बाहर निकलेंगे मंत्रों के उच्चार के द्वारा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है आप लोगों के स्कॉर्पियंस, आने वाला जो जून का महीना है आप लोगों के लिए, खासकर जिन लोगों के लिए मैंने बताया है कि नेगेटिविटी काफ़ी है, जेलसी काफ़ी है, हेट्रेड काफ़ी है आपके अराउंड, तो आप ये ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हैं, कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे है जो फालतू में ही आपसे चिढ़ता रहता है, ठीक है, तो ये बेसिकली ये जेलसी होती है, तो आप इसको पहन सकते हैं। स्कॉर्पियंस को वैसे भी इस तरह की एनर्जीज की बहुत ज़रूरत होती है इविल आइज से बचने के लिए। और अगर किसी वजह से आपका मंगल कमज़ोर है, और आपकी राशि के स्वामी मंगल बनते हैं स्कॉर्पियंस, किसी वजह से कमज़ोर है, 6, 8, 12 में है मंगल, ठीक है, या मंगल जो है कर्क राशि में बैठ गया है, ठीक है, तो उस वजह से भी दिक्कत हो जाती है बहुत बार। तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है, या मंगल जो है अपने हाउस से जो है 12वें में बैठ गया है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। या हो सकता है आपकी मंगल की ही दशाएं या महादशाएं चल रही हों। तो वैसे भी स्कॉर्पियंस के लिए ये मंगल का ब्रेसलेट, कार्नेलियन का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है, और मैं रेकमेंड करूँगी कि आपको एट वंस दोनों पहनने चाहिए, ठीक है। सो स्कॉर्पियंस यहाँ पे इन क्रिस्टल्स के लिए, ब्रेसलेट्स के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लेना चाहते हैं, तो दोनों ही के लिए इस वीडियो पे एक नंबर डिस्प्लेड है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है, इस तरह का आउटकम आप चाहते हैं, वैल्यू कोई प्रोवाइड कर पाई हूँ इस वीडियो में मैं आपको, तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, किस चीज़ से आप गुजर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या है। और सब्सक्राइब करें चैनल को, चैनल का हिस्सा बने, दूसरे लोगों को भी चैनल तक लेके आएँ थ्रू शेयरिंग दीज वीडियोज़। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।